ऐसा जब आप दो बड़ी गाड़ियों के बीच में होते हैं ना, तो बहुत लोगों को डर लगता है कि कहीं कचुम्बर तो नहीं बन जाएगा आपकी गाड़ी में। इतना क्लोज रेंज में, इतने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपके गाड़ी को बचाने का एक ही तरीका, वो है आपके हैवी ट्रैफिक में गाड़ी चलाने से बहुत लोग को डर लगता है। तो आज मैं वही डर भगाने वाला हूँ। मुंबई के पीक आवर्स में, पीक ट्रैफिक में गाड़ी लेके जाऊंगा। बहुत ही प्रैक्टिकल और इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप आपकी मेंटल हेल्थ को और आपके गाड़ी की हेल्थ को सेफ रख सकते हो, आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट से बचा सकते हो। तो लेट्स गेट इन द कार एंड गेट रोलिंग। ऑलराइट, लेट्स गो। सोसाइटी से बाहर निकलते ही ट्रैफिक, इवन अब तक मैंने हाईवे पे टच नहीं किया है, रोड पे टच नहीं किया है, और मुझे घुसने की भी जगह नहीं है, इतना ट्रैफिक हो रखा है। ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ मैं। मुंबई के ट्रैफिक में पीक आवर्स पे पूरा रेड हो रखा है मैप पे। आपके लिए ट्रैफिक में घुस के बताऊंगा कि कैसे आप सेफली ट्रैफिक में ट्रैवल कर सकते हो। देखो अभी ये घुसने का ट्राई कर रहा है। ऐसी गाड़ी अगर आपको दिख जाए तो उसके पीछे पीछे घुसने का ट्राई करो। हाँ, आई नो इट विल बी डिफिकल्ट। यहाँ से भी जो गाड़ी आ रही है उनको देखना चाहिए, बट ये जगह बनाने का ट्राई कर रहा है। ऑलरेडी समवन इज ट्राइंग टू डू दैट, गेट इनटू इट। बिकॉज अगर आप ट्रैफिक को जाने दोगे तो आपको घुसने का जगह ही नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपको इसमें डोमिनेंस दिखाना पड़ता है, नॉट बिकॉज इट्स गुड बट बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। थोड़ा डोमिनेंस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे करके आपको गाड़ी घुसानी पड़ेगी, वरना उधर से आने वाली ट्रैफिक आपको अंदर घुसने ही नहीं देगी। तो आप ट्रैफिक में फंस जाओगे यार पूरा टाइम। तो आपको से रोड पे आने के लिए थोड़ा करके घुसाना ही पड़ेगा। हॉर्न बजाओ, जो करना करो, बाइक्स का सहारा लो, और ऐसे बसेस वगैरह से बचो यार। ये मतलब ये बहुत ज़्यादा क्लोजली आते हैं, तो ज़रा देख के ट्राई टू अवॉइड बीइंग टू दिस साइड ऑफ बसेस, बिकॉज उनको रुकना पड़ता है। कभी भी स्टॉप आ सकता है, तो बसेस तुरंत लेफ्ट टर्न ले लेगी। तो बसेस के ये साइड होना जनरली अवॉइड ही करना चाहिए। देखो यार, बार बार लेन चेंज करने का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। आपको लग रहा है कि यार वो लेन फास्ट हो रही है, वो आगे जा रही है, तो मैं उसमें घुस जाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आगे चल के आप उधर ही उनके साथ में आगे वाले सिग्नल पर रुक जाओगे। मैक्स टू मैक्स 1-2 मिनट का फ़र्क पड़ता है। तो लेन चेंज करने के चक्कर में एक्सीडेंट का शिकार मत होना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट उसी में होता है। लोग बीच में घुसाने का ट्राई करते हैं, फिर वो बोलेगा कि यार मैं क्यों घुसाऊँ, मैं क्यों उसको आने दूँ। इसलिए अगर आपको पता हो कि कौन से लेन में रुकना है, तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। कैसे मैं बता सकता हूँ, देखो ये लोग आगे जा रहे हैं, आगे ट्रैफिक में फंस जाएंगे। आपको पता है कि यहाँ से आप निकल सकते हो, ऐसे निकल जाओ। ये आपको तभी आएगा जब आप उस रोड से मल्टीपल टाइम्स जा चुके हो, एटलीस्ट 1-2 बार जा चुके हो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से ऐसे आप स्पीड पकड़ सकते हो। बिकॉज वो साइड से थोड़ा होगे तो ट्रैफिक स्लो रहेगी, लेकिन अगर आप यहाँ से आते हो जैसे मैंने अभी किया, तो थोड़ा मुझे ब्रीदर मिला, थोड़ा मुझे एम्प्टी स्पेस मिला। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका फ्रीक्वेंट रूट है तो आपको पता होगा कि कहाँ से आप निकाल सकते हो, कहाँ पे आपको कितना ज़्यादा स्पेस मिलेगा। अगर आपको आपकी गाड़ी को बचाना है तो सबसे पहले आपके मेंटल पीस को बचाओ। बिकॉज आप लेन चेंज करने के चक्कर में अगर इतना यहाँ वहाँ खेलोगे तो आपकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत बम्पर डैमेज हो सकते हैं। ये मुंबई का ट्रैफिक ऐसा ही होता है, एकदम नैरो जगह से आपको गाड़ी निकालनी पड़ती है। तो आपको लेफ्ट राइट जजमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरी गाड़ी इतनी जगह में से निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है ऑन लेफ्ट राइट जजमेंट, मैं ऊपर छोड़ दूंगा, तो वो वीडियो देख लेना, ताकि आपको पता चलेगा कि कितने गैप में से आपकी गाड़ी आराम से निकल सकती है। ऐसे ट्रैफिक में पीछे वाला आपको ठोक सकता है, तो अगर वो आगे जाके रुक रहा है तो आप यहीं से थोड़ा धीरे धीरे स्लो करना स्टार्ट कर दो। सीधा उधर जाके ब्रेक मत दबाओ, बिकॉज अगर लास्ट मोमेंट पे ब्रेक दबाओगे तो पीछे वाले को रिएक्ट करने को टाइम नहीं मिलेगा, और वो भी आप में आके घुस सकता है, आपको पीछे से ठोक सकता है। तो इसलिए अगर आपको पता है कि सामने वाला थोड़ा रुकने वाला है, तो थोड़ा पहले से ही ब्रेकिंग करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे फेक ब्रेकिंग करो, और फिर धीरे धीरे आपकी गाड़ी रुकाओ। एकदम लास्ट मोमेंट पे जाके रुकाने की जरूरत नहीं है। इतने हैवी ट्रैफिक में, इतना क्लोज रेंज में, इतने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपके गाड़ी को बचाने का एक ही तरीका, वो है आपके मेंटल पीस को बचाओ। अगर आप मेंटली काम रहोगे तो आपकी गाड़ी को भी कुछ नहीं होगा, वरना अगर आप पैनिक करोगे, हड़बड़ा जाओगे, बहुत घाई करोगे, तो आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपकी गाड़ी को डैमेज हो सकता है। और आपके मेंटल पीस को सेफ रखने का बेस्ट तरीका क्या है भाई, थोड़ा जल्दी निकलो घर से। आप ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, ट्रैफिक तो होने ही वाली है। यू कांट चेंज द फैक्ट। जिस रेट से मेट्रो सिटीज़ बढ़ रही है, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस रेट से गाड़ियाँ बढ़ रही है, रोड पे ट्रैफिक होगा ही। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप आपके साइड से क्या कर सकते हो कि घर से थोड़ा जल्दी निकला करो। ये मतलब भले ही बोलने में बहुत क्लीशे लगेगा, लेकिन इससे ही आपका काफ़ी मेंटल पीस आपको मिलने वाला है। मैंने खुद नोटिस किया कि अगर मैं घर से जस्ट आधा घंटा पहले निकलता हूँ ना, तो मुझे इतना ट्रैफिक मिलता ही नहीं है। आज मैं सिर्फ आपके लिए ये टाइम पे निकला हूँ, एकदम मुंबई के पीक ट्रैफिक आवर्स में आपके लिए निकला हूँ, ताकि आपको बता पाऊँ कि ड्राइविंग कैसे करते हैं ट्रैफिक में, कैसे वो डर मिटाना है। तो इस बात पे यार एक लाइक कर दो। जब भी आप ऐसे ऑफिस जाना निकलते हो, कहीं बाहर जाने के लिए निकलते हो, तो हमेशा यार मैप लगा के रखना। ये मैं हमेशा बोलता हूँ। इवन दो आपको वो रास्ता पता है, इवन दो आप रास्ते से रोज़ जाते हो, लेकिन फिर भी मैप लगा के रखना हमेशा अच्छी बात होती है। बिकॉज इससे आपको अंदाज़ा आता है कि सामने कितना ट्रैफिक एंटिसिपेट करना है, आपको समझ में आता है कि कौन से रोड पे आज कितना ट्रैफिक है, कितना टाइम लगेगा, ताकि आप ऑलरेडी आपके
मेंटल प्रिपेयर्ड रहते हो, आप आपके दिमाग को प्रिपेयर करके रखते हो कि हाँ इस रोड से इतना टाइम लगने वाला है, तो आप फालतू में गड़बड़ नहीं करते हो, फालतू में घाई नहीं करते हो। वरना कुछ लोग वही करते हैं यार कि आज इतना लेट क्यों हो रहा है, आज इतना ट्रैफिक क्यों जाता है। लेकिन अगर आप मैप लगा के चलोगे, आपको उस चीज़ का पहले से ही आइडिया होगा कि हाँ आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रह सकते हो। और अगर कोई रोड पे बहुत ट्रैफिक है, बहुत रास्ते का काम चल रहा है, तो आप अल्टरनेट रूट भी ले सकते हो। इसीलिए हमेशा मैप डालना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने देखा है लोग लेफ्ट लेन में होते हैं और फिर भी वो वहाँ से राइट मारने का ट्राई करते हैं। भाई आप खुद को और बाकी पूरे ट्रैफिक के लिए इतना ज़्यादा रिस्क बढ़ा रहे हो, तो ऐसा कभी मत करना। आपको पता है कि आगे जाके आपको राइट लेना है, तो अभी से ही धीरे धीरे थोड़ा इंडिकेटर देके राइट लेन में आने का ट्राई करो। सिर्फ आईने में मत देखना, ऐसा मुड़ के देखना, शोल्डर टेस्ट करो, ब्लाइंड स्पॉट देख लो। आपको पता है राइट लेना है, तो जितना राइट लेन में हो सके आना पॉसिबल आ जाओ। लेफ्ट लेन से फिर राइट लेन में अल्टीमेटली टर्न मत लेना। अभी यहाँ पे एक फिनोमेना देखने मिलता है, मैं इस लेन में नहीं चलाता हूँ बिकॉज इस लेन में क्या होता है ना, यूजुअली जो लोग उनका ऑफिस यहाँ पे है, ऑफिस में घुसने के लिए यहाँ से टर्न ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि फिर ये लेन वाली ट्रैफिक थोड़ी स्लो हो जाती है। इसलिए ऐसे जगह पे मिडिल लेन चलाना बेस्ट होता है। और लेफ्ट लेन में ये कैब वाले रुकते हैं, बसेस रुकती है, तो इससे लेफ्ट लेन की ट्रैफिक भी बहुत स्लो होती है। देखो ऐसे यहाँ पे रुक गया, तो इसलिए आपको पता है कि इस रोड पर राइट और लेफ्ट साइड में दोनों गाड़ियाँ रुकती है, टर्न लेती है, उनके ऑफिस में जाने का ट्राई करती है। तो ऐसी जगहों पे बराबर से आप सेंट्रल लेन में रहो। तो ये आपको फर्स्ट टाइम ही नहीं पता चलेगा, जो आपका रोज़ का रास्ता है, अगर आप उस रास्ते से एक दो बार जा चुके हो तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे पता होना स्टार्ट हो जाएगी। ये ऐसे जंक्शन में चारों तरफ से जहाँ पे गाड़ी आती है ना, थोड़ा रिस्की हो जाता है, लेकिन आपको भी थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी आगे लेके जानी पड़ती है, थोड़ा आपको डोमिनेंस दिखाना पड़ता है। अगर आप एक ही जगह पे रुक जाओगे, बोलोगे कि नहीं मैं वेट करूँगा जब ट्रैफिक खत्म होगा तब मैं निकलूँगा, तो आप कभी नहीं निकल पाओगे। थोड़ा आपको बीच में धीरे धीरे गाड़ी को आगे क्रॉल इन करना पड़ता है, आगे धीरे धीरे क्रीप करना पड़ता है, आपको जगह मिल जाएगी। कोई बीच में आ रहा है तो हॉर्न दो। ऐसी जगहों पे ना हॉर्न देने से बिल्कुल मत घबराना, बिकॉज आपकी गाड़ी की सेफ्टी की बात है। ऐसा जब आप दो बड़ी गाड़ियों के बीच में होते हैं ना, तो बहुत लोगों को डर लगता है कि कहीं कचुम्बर तो नहीं बन जाएगा आपकी गाड़ी का, कहीं दोनों गाड़ी आपको दबा के आपको कचुम्बर तो नहीं बना देगी। इसलिए ऐसे हैवी ट्रैफिक में लोगों को बहुत डर लगता है गाड़ी चलाने में। लेकिन अगर आप ऐसे दो गाड़ियों के बीच में हो ना, तो आप एक काम कर सकते हो, हॉर्न बजा सकते हो जब आप धीरे धीरे आगे जा रहे हो, ताकि उनको पता चले और वो बीच में टर्न ना है। और यूजुअली बसेस एंड ऑल इतने इरेटिक टर्न्स नहीं लेती है। यूजुअली कार वाले और रिक्शा वाले सबसे ज़्यादा कहीं भी घुसा देते हैं, कहीं भी टर्न ले लेते हैं। तो यूजुअली बसेस उतना नहीं करती है, बट उनको भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनको थोड़ा टर्न लेने के लिए ज़्यादा रेडियस लगता है, तो इसलिए वो आपके लेन में थोड़ा सा घुस सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक की एक और बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको माइलेज बहुत कम मिलता है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए कि हाई ट्रैफिक में भी कैसे सबसे ज़्यादा माइलेज ले सके, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। देखो अगर आपको पता है कि आगे चल के रोड का काम चल रहा है, लेफ्ट साइड का रोड खुदा हुआ है, तो ट्रैफिक के टाइम पे लेफ्ट लेन में मत रुको, ये लेन में आ जाओ। बिकॉज आप फिर अंदर घुसने का ट्राई करोगे तो ये वाली ट्रैफिक आपको अंदर घुसने नहीं देगी। इसलिए अगर आपको पता है कि ऐसे सब चीज़ें हैं, कहीं खोदा हुआ है, कहीं काम चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली लेन चेंज कर लो। और ये भाई साहब तो देखो, इनको कुछ लेना देना ही नहीं होता है। ये रिक्शा वाले ना, मतलब इंडियन रोड से कॉकरोचेस हैं, कहीं पे भी घुसा देंगे, राइट साइड रॉन्ग साइड कुछ लेना देना ही नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, यही सब बेसिक टिप्स है। आई होप इस टिप्स को फॉलो करोगे ना, तो आपका काफ़ी टाइम बचेगा और आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली चला पाओगे, कि आपका डर मिट जाएगा। मेन चीज़ तो यही है कि पैनिक नहीं करना है, धीरे धीरे चलो। अगर आपको लगता है कि आप नहीं जा पाओगे, आपको प्रॉब्लम आएगा, तो गाड़ी रुका दो। कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम आराम से गाड़ी चलाओ। अगर कुछ हो गया तो रुक जाओ भाई, टाइम लो, कोई ना कोई आपकी मदद भी कर देगा। पैनिक मत होना, बस एक ही चीज़ आप ज़िंदगी में याद रखो कि कभी भी पैनिक नहीं होना है।